दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं और राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी जी की अमर कहानी के भाग 22 और खंड 2 में हम अब आगे जानेंगे। पिछले अध्याय में हमने जाना कि दक्षिण अफ्रीका में कई अमानवीय कायदे बनाए गए थे, जैसे फुटपाथ पर चलने की बंदी, रात को बाहर जाने के लिए अनुमति लेना, काले लोगों ने की हैसियत वेटर तक ही काम करने की इजाज़त, जिससे बापू का मन व्यथित हो गया। अब आगे बापू लिखते हैं प्रिटोरिया में मुकदमे की तैयारी। बापू लिखते हैं, प्रिटोरिया में मुझे जो 1 साल मिला वो मेरे जीवन के लिए अमूल्य था। सार्वजनिक काम करने की जो मेरी क्षमता थी उसका अंदाज़ा मुझे हुआ, साथ ही वकीली का अनुभव भी हुआ और पुराने बैरिस्टरों के साथ काम करते हुए मुझे काफ़ी अनुभव हुआ और मैं अब एक अनुभवी वकील बन गया था। और साथ ही मेरी धार्मिक वृत्ति भी तीव्र हुई। दादा अब्दुल्ला का वादा पूरे 40,000 पाउंड अर्थात 6 लाख का था। उस ज़माने में यह रकम बहुत अधिक होती थी। यह दावा व्यापार से संबंधित होने के कारण पैसे के लेन देन के मामले में हेर फेर के आरोप थे और इसमें अत्यंत अनुभवी बैरिस्टर और सॉलिसिटर नियुक्त किए गए थे। मुझे दोनों के लिए काम करने का अवसर मिला, जिसका मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ। मैंने इसमें पूरा मन लगाकर काम किया, सभी कागज़ों का अभ्यास किया, पैसे का पूरा अध्ययन किया, हिसाब देखा और अशील का मेरे ऊपर पूरा विश्वास था। कई कागज़ गुजराती में थे, उनका मुझे अनुवाद करना पड़ा, इसका भी अच्छा अनुभव हुआ। इस काम में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी और वादी प्रतिवादी दोनों की मुझे अच्छी जानकारी मिली और अपना ज़्यादा समय मैं काम में लगाता था। फिर भी कायदों और हकीकतों का तारतम्य होना ज़रूरी था। एक दावे में मैंने देखा था कि न्याय अशील की तरफ होकर भी कायदा उसके खिलाफ जाता दिख रहा था। इसलिए मैं निराश हो गया और एक ज्येष्ठ वकील मिस्टर लेनर्ड से मिला। उन्होंने भी सारी हकीकत सुनी और उन्हें भी पक्ष मजबूत लगा। मिस्टर लेनर्ड ने मुझसे कहा कि यदि हकीकत की मालूमात पक्की हो तो कायदा मिल जाता है। गांधी, आप हकीकत का एक बार फिर अभ्यास करो। मैंने वैसा ही किया और मुझे एक नया दृष्टिकोण मिला और उसी तरह का एक मुकदमा हुआ था, उसका भी अभ्यास किया और फिर मिस्टर लेनर्ड से मिला। वो खुश हुए और कहा, हमें यह दावा जीतना है, फिर भी जज कौन है यह भी देखना होगा। अब्दुल्ला शेठ का दावा मजबूत था, ये मुझे समझ में आ गया था, पर यदि कोर्ट में मुकदमा चलता तो उसकी अवधि लंबी होगी और इसलिए मैंने तैयब शेठ से प्रार्थना की कि इसको घर में ही निपटाना ठीक रहेगा, क्योंकि नतीजे में जितना देर होगी उतना आप लोगों का पैसा खर्च होगा, समय खर्च होगा, इसलिए इसको निपटाना ज़रूरी है। और उनके वकील से मिला और पंचों के मार्फत नतीजा निकलवाने की सलाह दी, क्योंकि कोर्ट की लड़ाई से उनमें आपसी वैमनस्य भी बढ़ रहा था। कोर्ट में मुकदमा चलने से दोनों पक्षों का बेशुमार पैसा खर्च हो रहा था, जो मुझे ठीक नहीं लग रहा था और मैंने दोनों का मेल मिलाप कराने का विचार किया। इसलिए मैंने जी तोड़ मेहनत की। आखिर तैयब शेठ मान गए और पंचों की नियुक्ति की गई। इसमें अब्दुल्ला शेठ जीत गए, लेकिन इतने से मेरा समाधान नहीं हुआ, क्योंकि पंचों के नतीजे का अमल करने के लिए तैयब शेठ को अब्दुल्ला शेठ को 37,000 पाउंड देने थे, लेकिन उनके लिए इतनी रकम जल्दी देना संभव नहीं था। फिर मैंने बहुत मेहनत की और अब्दुल्ला शेठ को ज़्यादा समय देने के लिए मना लिया। दोनों बहुत खुश हुए। इस काम से मुझे जो अच्छा अनुभव मिला वो ये था
कि मैं व्यक्ति की अच्छी विचारधारा को जागृत करने में सफल हुआ और उनके हृदय में प्रवेश करने की कला भी सीख सका। मैंने निश्चय किया कि वकील का प्रमुख कर्तव्य पक्षकारों में जो विरोध की भावना होती है उसका निराकरण करना है, और यह बात मेरे मन में बस गई। मेरे 20 साल के वकीली के अनुभव में मेरा अधिक समय ऑफिस में बैठकर सैकड़ों मुकदमे आपसी समझबूझ से निपटाने में गया। इसमें मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। पैसों का नुकसान हुआ ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, और आत्मा का नुकसान तो कदापि नहीं। धार्मिक मंथन। बापू लिखते हैं, अब फिर ईसाई दोस्तों से मेरे संबंध के बारे में जानने का समय आ गया है। मिस्टर बेकर, जो कि अब्दुल्ला शेठ के वकील थे और जिन्होंने प्रिटोरिया में बापू के रहने की व्यवस्था की, वो उनको ईसाई धर्म जागृति सम्मेलन वेलिंगटन में ले गए। उनको लगा यहाँ का पवित्र धार्मिक वातावरण मुझे प्रभावित कर मुझे ईसाई बनने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन मुझे ले जाना उनके लिए एक समस्या बन गई, क्योंकि काले आदमी को स्टेशन के होटल में और सम्मेलन स्थल पर भोजन गृह में जाने नहीं दिया जाता था। लेकिन मिस्टर बेकर हार मारने वाले नहीं थे। उन्होंने लड़ झगड़ कर मेरी समस्या हल की, लेकिन उन्हें इसके लिए क्या क्या करना पड़ा यह सब बातें मुझे ज्ञात थी। सम्मेलन 3 दिन चला। वहाँ लोगों की धर्मनिष्ठा और पवित्र वातावरण के प्रति मेरे मन में आदर था। लेकिन मैं अपने धर्म में बदल करूं अथवा यदि मैं खुद को ईसाई कहूं तो मुझे मोक्ष मिलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ऐसा मुझे नहीं लगा। ये बात जब मैंने अपने ईसाई मित्रों को बताई तो उन्हें धक्का लगा, लेकिन मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था। ईसाई धर्म की कई बातें मैंने वहाँ जानी। प्रभु यीशु के त्याग के बारे में भी जाना। मुझे इसके प्रति आदर लगा, पर इसलिए हिंदू धर्म में किसी तरह से कम था ऐसा मुझे कभी नहीं लगा। और मैंने जो प्रश्न उनसे पूछे उनका समाधानकारक उत्तर वो नहीं दे सके। पर जिस तरह से ईसाई धर्म के बारे में मेरे प्रश्न थे, वैसे ही हिंदू धर्म के बारे में भी थे। ये थे अस्पृश्यता यदि हिंदू धर्म का अंग थी तो ये एक सड़ा हुआ अंग था, ऐसा मुझे लगा। इसी तरह यदि वेद ईश्वर प्रणीत थे तो कुरान और बाइबल क्यों नहीं। जिस प्रकार मेरे ईसाई मित्र ईसाई धर्म का मुझ पर प्रभाव डालने का प्रयास कर रहे थे, उसी प्रकार मुस्लिम मित्र भी इस्लाम धर्म के बारे में कह रहे थे। इस बारे में मैंने रायचंद भाई और अन्य धर्मशास्त्रियों से भी पत्राचार किया और मैंने कुरान का भी अध्ययन किया। और मेरे मित्रों ने जो किताबें बताई उनमें परफेक्ट वे, जिसमें प्रचलित ईसाई धर्म पर का खंडन था, और उसके बाद द मीनिंग ऑफ बाइबल, द न्यू मीनिंग ऑफ बाइबल, टॉल्स्टॉय का द किंगडम ऑफ गॉड इज़ विद इन यू, इन पुस्तकों का मैंने अध्ययन किया और टॉल्स्टॉय की पुस्तक का मेरे मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। रामचंद भाई ने बहुत सी किताबें भेजी थी, वो पढ़ी। उनमें पंचीकरण, मणिरत्नमाला, योग वशिष्ठ लिखित, मुमुक्ष प्रकरण, हरिभद्र सूरित लिखित, षट दर्शन समुच्चय इत्यादि। इस तरह मेरे ईसाई मित्रों ने मेरे लिए जो योजना की थी, मैं उससे अलग ही मार्ग से जा रहा था। लेकिन उनके समागम से मेरे मन में जो धर्म जिज्ञासा जागृत हुई, उसके लिए मैं उनका सदैव आभारी था। और इस तरह के मधुर और पवित्र संबंध जीवन में बढ़ते ही रहे, और इस तरह के मधुर और पवित्र संबंध जीवन में बढ़ते ही रहे, कम नहीं हुए। अब आगे के अध्याय में हम और बातें जानेंगे। आप सभी ने इसे सुना और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। आप सभी का बहुत बहुत आभार।